ओके व्यूवर्स, ए के ब्रैकेट में हमारे पास 1 2 4, बी के ब्रैकेट में 3 4 5 एंड यूनिवर्सल सेट के ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 दे दिया गया। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें डे मॉर्गन्स लॉ से इसको सॉल्व करना है। डे मॉर्गन्स लॉ की हमें बता दी गई है ब्रैकेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए सैम्पल कॉम्प्लीमेंट का इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। दो साइड्स हमें दे दिए गए इक्वल के इस तरफ और एक इक्वल के इस तरफ। इक्वल के इस तरफ वाला कहलाता है लेफ्ट हैंड साइड, LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उतारने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड की पूरी वैल्यू उतारनी है जो हमें सॉल्व करना है। सॉरी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए यूनियन बी ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए यूनियन बी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हमेशा याद करिएगा। बोर्ड मास भी अगर हम करते हैं डिमास तो उसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, वो ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट होता है। ए यूनियन बी किस तरीके से निकलेगा, ए की वैल्यू उतरेगी, ऊपर दे दी गई है आप लोग देख सकते हैं 1 2 4, यूनियन का साइन, बी की वैल्यू हमें ऊपर दे दी गई है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं 3 4 5। यूनियन क्या होता है कि हमें दोनों ब्रैकेट की वैल्यू की तरतीब करनी होती है। तरतीब किस तरीके से होगी, 1 2 4 आ रहा है, पर अगर काउंटिंग वर्ड का हिसाब देखा जाए तो 2 के बाद 3 आता है जो कि नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास है, देन 4 5। ए यूनियन बी हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट उतारना है लेफ्ट हैंड साइड पूरा, ब्रैकेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करूंगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करके यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि यूनियन से आप लोगों को फर्क पता चल जाए। जिस वैल्यू के ऊपर होता है माइनस कर दी जाती है, ब्रैकेट में है तो इट मीन्स ये पूरे ब्रैकेट से कनेक्टेड है, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं इक्वल लगा के इसको कर रही हूँ, ये आप लोगों की मेथड है। आपने सबसे पहले यूनिवर्सल की वैल्यू उतारनी है। यूनिवर्सल की वैल्यू ऊपर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास दी गई है 1। अब हमने यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी करना है। यूनिवर्सल की वैल्यू ऊपर दे दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्लोज के बाद ऊपर देख लिया यूनिवर्सल के बाद माइनस है तो माइनस आ गया। अब ए यूनियन बी की वैल्यू क्वेश्चन रिक्वायर्ड कर रहा है जो कि ऊपर हम मालूम कर चुके हैं 1 2 3 4 5। माइनस में आप लोगों को बता चुकी हूँ दोनों ब्रैकेट की सेम वैल्यूज को कट करना है, 1 2 3। हमेशा माइनस में याद रखिएगा सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू आती है। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 4 और 5 भी कट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे थे, तो हमारे पास क्या हो गया 6 and 7, ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। ओके व्यूवर्स, लेफ्ट हैंड साइड के बाद अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड की जो वैल्यू मैं यहाँ उतार रही हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट, इसे इंटरसेक्ट कहते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फिर बी कॉम्प्लीमेंट और फिर दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट मैं यहाँ उतार रही हूँ। बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि कॉम्प्लीमेंट रिप्लेस होता है यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। माइनस का साइन जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है उसे माइनस कर दिया जाता है, u माइनस ए, ठीक है। अब हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, u यानी यूनिवर्सल सेट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। हम यहाँ लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। यूनिवर्सल सेट के बाद माइनस की वैल्यू है, माइनस आ गई। ए की वैल्यू हमें ऊपर देखने क्या दी गई है, 1 2 4। माइनस कर देना है, माइनस में सेम वैल्यू 1 कट हो गई, 2 कट हो गई, 4 कट हो गई। माइनस में हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू आती है। व्यूअर्स, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, 3 5 6 एंड 7। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के बाद अब हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। कॉम्प्लीमेंट को रिप्लेस करता है यूनिवर्सल माइनस, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट किसके ऊपर है, बी के ऊपर है, तो यूनिवर्सल माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को करेंगे। यूनिवर्सल की वैल्यू आपके पास, आपको मैं बता चुकी हूँ 1 2 3 4 5 6 7। यूनिवर्सल सेट के बाद माइनस का साइन है,
फिर बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमें ऊपर बता दी गई है 3, 4, 5। माइनस क्या कहता है, दोनों ब्रैकेट की सेम वैल्यू कट करनी है, 3, 4, 5 कट हो चुकी। बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जा रहा है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा व्यूअर्स, 1, 2, 6 एंड 7। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कंप्लीटली पूरा लिख रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है, तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इक्वल लगाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये मालूम कर चुके हैं हम 3, 5, 6 एंड 7। इंटरसेक्शन का साइन है, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आप लोगों के सामने है 1, 2, 6 एंड 7। इंटरसेक्शन क्या कहता है कि आपने दोनों ब्रैकेट की सेम वैल्यू को लिखना है। यूनियन जो होता है वो तरतीब देता है, ये इंटरसेक्ट है, तो इंटरसेक्ट में हमें क्या करना है, दोनों ब्रैकेट की सेम वैल्यू। अब क्या चीज हमारे पास सेम आ रही है, 3 यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, 6 मौजूद है दोनों में। सिमिलर जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो 7। ये हमारा राइट हैंड साइड कंप्लीट हो चुका है। अच्छा कि जैसे कि आप लोगों ने देखा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास सेम आ चुकी है। हमने दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया। लास्ट में आप लोग बस एक ये स्टेटमेंट दे दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, वी प्रूव्ड इट।